हेलो दोस्तों, जैसा कि झारखंड प्रशिक्षक प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। यानी कि जो प्राथमिक टीचर होते हैं उसका वैकेंसी आ गया है। टोटल पोस्ट की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल पोस्ट है 26,001। ठीक है, यानी कि टोटल सीट जो है वो 26,001 पोस्ट पर ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसमें आपके लिए परीक्षा शुल्क जो होगा वो 100 रुपया होगा, जिसमें कि ओबीसी और जनरल के लिए और अदर स्टेट के लोगों के लिए 100 रुपये फीस रखा गया है, और बाकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये फी रखा गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत सारे पोस्ट पर नियुक्ति आई है, जैसे कि प्राथमिक टीचर के लिए 1 to 5 के लिए इसमें आपका जिलावार सीट जो है, यहाँ पास दो तरह के वैकेंसी इसमें है। एक तो है पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद किया गया है। ठीक है, और दूसरा किया गया है जो गैर पराशिक्षित व्यक्ति है। ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षक नहीं है उसके लिए भी अलग से सीट का प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ऊपर का था वो पारा शिक्षक के लिए आरक्षित था, लेकिन यहाँ से है गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिलावार का आरक्षित सीट। ठीक है, ये गैर आरक्षित के लिए है। ठीक है, जो पारा शिक्षक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद यहाँ पास कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के लिए सबसे पहले पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षण पद दिया गया है, और इसी वैकेंसी के लिए 6 to 8 के लिए एक बार गैर पारा शिक्षकों के लिए वैकेंसी के बारे में विवरण साइड में आरक्षित करके दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद दोस्तों कि स्नातक प्रशिक्षक सहायक 6 से 8 के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित जिलावार सीट, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में भी यहाँ पास सीट जो है वो निकल करके आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको डीएलएड पास होना चाहिए या बीएड पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि 1 वर्षीय बीएड या द्विवर्षीय बीएड या बीएड विशेष शिक्षा या डीएलएड आप कम से कम किए हो, और साथ ही साथ यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आप जेटेट जरूर उत्तीर्ण हो। ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में आप उत्तीर्ण अवश्य होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ बात करेंगे आगे स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य में 6 से 8 के लिए। तो इसमें आपके लिए सब्जेक्ट वाइज ऑनर्स होना चाहिए, जैसे कि गणित एवं विज्ञान में शिक्षक निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा माने ऑनर्स होना चाहिए, जैसे कि गणित में या भौतिकी में, रसायन में, वनस्पति विज्ञान में या प्राणी विज्ञान में आप लोग का ऑनर्स इसमें होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो इतिहास का ऑनर्स होना चाहिए, या भूगोल से या राजनीतिक विज्ञान से या अर्थशास्त्र से या समाजशास्त्र से या लेखा शास्त्र से या व्यापार शास्त्र से। ठीक है, ऑनर्स होने के साथ साथ आप ग्रेजुएशन पास हो कम से कम, और बीएड या डीएलएड किए हुए हो, और उसके साथ साथ आप 6 से 8 वाला में जेटेट पास हो कम से कम। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, आपके लिए ये अहर्ता है। ठीक है, अब हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में अभी हम लोग बात कर लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी दोस्तों। तो देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है ना वो 1 अगस्त 2023 तक किया जाएगा, और अधिकतम उम्र सीमा का गणना 1 अगस्त 2019 तक किया जाएगा। मतलब आपका न्यूनतम उम्र 21 साल कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है यदि आप जनरल हैं, ठीक है, यदि आप जनरल हैं तो आपका कम से कम 40 वर्ष, और OBC 2 OBC 1 है तो 42 वर्ष, महिला हैं और इसमें OBC 1 या OBC 2 हैं तो आपके लिए 42 वर्ष, और यदि SC हैं तो इसमें 45, और ST हैं तो 45, और बाकी यहाँ पास 5 साल का और छूट दिया गया है। ठीक है, जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पास देख लीजिए कि पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का प्रावधान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यालय सहायक अध्यापक
जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो तो संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष मान्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पास आरक्षण के बारे में यहाँ पास डिस्कशन जो है आरक्षण के बारे में किया गया है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पास डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब आगे जो ये फॉर्म होगा दोस्तों ये ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। कैसा? ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। आप यहाँ पास इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि आवेदन की प्रतिष्ठियों की संशोधन। यहाँ पास आप आवेदन की संशोधन मतलब आप आवेदन भरने में कोई गलती कर देते हैं तो आप 13/9 से 15/9 तक इस आवेदन में आप फिर से संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, और आगे है इसके बाद कि आवेदन प्रक्रिया का पूर्ण तिथि देखिए, ये जो है ना ये 8 अगस्त से शुरू होगा और 7 सितंबर के मध्य रात्रि तक चलेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको 9 सितंबर तक होगा। ठीक है, और फोटो साइन अपलोड 11 सितंबर तक होगा। ठीक है, और यहाँ पास आप देखिए कि 13 से लेकर के 15 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन की पत्र किसी भी अशुद्ध पृष्ठि संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगा। मैंने 13-15 को फिर से 13-15 के बीच में खोला जाएगा, तो गलती हो जाएगा तो आप सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परीक्षा जो होगा ना वो CBT मोड में होगा। ये कुछ हद तक ठीक है। परीक्षा जो है ना CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप जो होगा ना वो परीक्षा एक चरण में होगा। मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रकार का वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। मतलब आपके लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि जितने से ज़्यादा हो आप क्वेश्चन को टच कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पास इंटरमीडिएट प्रशिक्षण आचार्य के लिए क्या क्या रहेगा। तो पेपर 1 जो रहेगा वो मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर का रहेगा। आप इतने सारे भाषाओं में से एक भाषा लीजिएगा, उसमें 100 प्रश्न आएगा और उसमें 100 नंबर का ही होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। ठीक है, दूसरा पेपर आपका मेरिट में जुड़ेगा, यानी कि दूसरा पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर के होगा, ये भी 2 घंटा का होगा। ठीक है, और बाकी आप भाषा देख सकते हैं कि कौन कौन भाषा आपको चूज करना है यहाँ पास, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी, खोटा और नागपुरिया हो, खड़िया, कुड़ुक और कुरमाली, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पास प्रपत्र 3 में आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा और सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न रहेगा। विज्ञान और गणित से 75 प्रश्न रहेगा। मतलब यहाँ पास देख सकते हैं आप कि 3 घंटे का समय, इसके लिए टोटल समय जो है वो 3 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास कुल जो है इसके लिए आहर्तांक के बारे में डिस्कशन यहाँ पास किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जो प्रपत्र 1 होगा ना उसमें 30% अंक लाना है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर का है और बाकी आप पेपर 2 और पेपर 3 में जितना लाएँ, क्योंकि वो तो आपके लिए क्या है मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा नंबर, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और सामान्य ज्ञान का टोटल जो सिलेबस है यहाँ पास डिस्कस किया गया, आप आसानी से इसको देख लीजिएगा। सामान्य विज्ञान का टोटल प्रावधान किया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी प्रकार गणित का है और मानसिक क्षमता जाँच का है, कंप्यूटर ज्ञान का है। ठीक है, झारखंड संबंधित ज्ञान का है। ठीक है, अब आगे है स्नातक जो प्रशिक्षक सहायक आचार्य का एग्जाम होगा उसके लिए पेपर 1 में भी इसमें भी क्वालिफाइंग होगा। अब भाषा का चयन इसमें भी कीजिएगा। पेपर 2 सेम टू सेम भाषा आपको रहेगा और यहाँ पास समसामयिकी का प्रश्न जो पेपर 3 में रहेगा 100 प्रश्न और यहाँ पास पेपर 4 होगा जिसमें कि आपका ऑनर्स से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। उक्त विषय में 33% अंक लाना आपको अनिवार्य हो गया। उसके उपरांत ही आपके सभी विषयों में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची में नाम आपका सूची में तैयार किया जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पास देख सकते हैं कि जो कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, पेपर में कितना कितना क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और पेपर 1 यहाँ पास भी क्वालिफाइंग के बारे में बताया गया है। पेपर 2, 3, 4 के बारे में यहाँ पास बताया गया है। अब देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन ही होगा तो उसी के आधार पर आपको मेधा सूची बनेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों का फिर प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, फिर उसके बाद नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद है कि सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। ठीक है, वैसे आप पेपर 2 के बारे में यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, आप पेपर 2 की सिलेबस देख लीजिए। देखिए
यदि हम लोग हिंदी की सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पास आपके लिए आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राज बच्चन के द्वारा जो लिखा गया है, पतंग पढ़ना है आपको, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर पढ़ना है, कैमरे में बंद, अपाहिज और शहर स्वीकारा, उमा और बादल राग और कवितावली, रुबाइयाँ, गज़ल, छोटा मेरा खेत और बगुलों का पंख पढ़ना है। और यहाँ पास गद्य पद में आपको भक्तिन पढ़ना है, बाजार दर्शन पढ़ना है, काले मेघा पानी दे और पहलवान की ढोलक पढ़ना है, और चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब और नमक पढ़ना है, शिरीष के फूल पढ़ना है, और धर्म विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पास बितान भाग 2 पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? बितान भाग 2 में आपको पढ़ना है सिल्वर वेंडिंग, जूझ पढ़ना है, अतीत के दबे पाँव और डायरी के पन्ने पढ़ना है। और जनसंचार में आपको रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेख, कार्यालय पत्र, टिप्पणी, समाचार, संपादकीय, ये सब पढ़ना है। और व्याकरण में देखिए, व्याकरण में पढ़ना है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबंध लेखन, प्रतिलेखन और विशेष लेखन। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा सिलेबस हमारे वीडियो में पहले से भी कंप्लीट, जो ग्रामर का पोर्शन है इसका सिलेबस पहले से कंप्लीट करवा दिया गया है। आप वहाँ से जाकर के आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पास आगे हम लोग नागपुरी का कि क्या क्या नागपुरी में आखिर सिलेबस जो है ना, वो नागपुरी का सिलेबस क्या क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, आपके लिए नागपुरी का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। ठीक है, देखिए नागपुरी की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पास आपको नागपुरी में व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, विशेष समास, व्यय, वाच्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द के बारे में पढ़ना है। और आपको यहाँ पास साहित्य में आपको नागपुरी लोकगीत पढ़ना है, जिसमें कि संस्कार गीत 3 पढ़ना है, पर्व त्योहार के गीत पढ़ना है, श्रम गीत पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है, और यहाँ पास ये सामान्य गीत पढ़ना है, जागा जागा पढ़ना है, बिरसा तोरी याद में पढ़ना है, नागपुरी भाईमन पढ़ना है कविता में, ये सब है। और तुलसी और कैक्टस पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि तोर बेतरा पढ़ना है, नावा सालक नावा गीत पढ़ना है, गाँव कर सांझ पढ़ना है, मुलुक भारत पढ़ना है, और जगत जननी पढ़ना है, पोडियो बरखा ऋतु पढ़ना है, छोड़ू कपटी माया पढ़ना है, पापी प्राण छूटे ना ही झटके, और ठहरू दाता दिगंबर पढ़ना है, उमड़ी गगन, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब गीत में पढ़ना है। और लोक कथा में आपको पढ़ना है कंगन और चूरी। क्या पढ़ना है? कंगन और चूरी पढ़ना है। और उसके साथ साथ भाई कर खेल पढ़ना है, टुसुट भेड़ा पढ़ना है, मैना और बुट पढ़ना है, बेलमई रानी पढ़ना है, कमल और केतकी पढ़ना है, चोचा चरई और राजा पढ़ना है, छोटकी रानी पढ़ना है, बरहिनी का बेटा पढ़ना है, और बिंदुलिया रानी पढ़ना है। और बाकी शिष्ट कविता में आपको ढेर सारी कविताओं के बारे में यहाँ पास पढ़ना है, कथाएँ के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार नाटक के बारे में यहाँ पास पढ़ना है कि यहाँ पास नाटक जो है, इन सभी नाटकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पास यानी कि सिलेबस जो है ना, वो ठीक ठाक ही है नागपुरी का भी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।